फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी के बारे में। ये जो कंपनी है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है 69.80 पे। इसकी ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सपोर्ट क्या है, टारगेट क्या है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे बाय किया है उन्होंने यहाँ पे स्टॉक में क्या करना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 4256 करोड़ का। पीई रेशियो इसका 15.86 है, जो अभी भी बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे सेक्टर पी से, जो है 67.74 का। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स में इतनी कुछ खास यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले ईयर से। टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे घटत हो रही है, उसी के साथ इनका जो इबिटा है यहाँ पे भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, उल्टा कम ही हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे नेट इनकम देखते हैं तो नेट इनकम में भी घटत हुई है, और ईपीएस भी देखिए यहाँ पे 9.63 से घटकर हो गया है 4.40। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली रिव्यू करते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। जून से लेके दिसंबर 2021 में 2083 से टोटल रेवेन्यू बढ़कर हो गए हैं 3033 करोड़ के। यहाँ पे इबिटा भी बढ़कर हो गया है 294 करोड़, और यहाँ पे जो नेट इनकम है 49.95 से बढ़कर हो गया है अभी 76.42, और ईपीएस में भी इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन अभी फिर से पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। तो 19.68% जो है टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर की 3.82% की यहाँ पे प्लेज है। म्यूचुअल फंड्स 12.12% है। डीआईआई यहाँ पे 0.03%, एफआईआई 11.62%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 56.56% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उस न्यूज के बारे में जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी आने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो न्यूज है ये है 15 अप्रैल की, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि राकेश झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है इसमें ऑलरेडी एनसीसी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने 44 लाख के जो शेयर हैं इस स्टॉक में फिर से बाइंग की है। अभी के लिए राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला दोनों मिला के यहाँ पे 13.56% के स्टेक होल्ड करते हैं, यानी कि 8.27 करोड़ के शेयर इनके पास है। अगर हम Q4 की बात करते हैं तो इस प्रीवियस फिस्कल की अगर हम बात करें तो इनके पास 12.8% के स्टेक थे, जो अभी बढ़कर हो गए हैं 13.56%। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, और उसी के साथ म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे इंप्रूव की है, जो कि पहले थी 12.12%, अभी बढ़कर हो गई है 12.23% की। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये जो कंपनी है यहाँ पे डिफरेंट जो कमर्शियल बिल्डिंग, हाउसिंग प्रोजेक्ट, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन लाइन एटसेट्रा, जितने भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बिजनेस करती है। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे एनसीसी के बारे में कवर किया है, जिसमें हमने कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जरूर इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। चलिए अभी बात करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे एनसीसी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, और डेली चार्ट में अगर आप नोटिस करते हैं तो देखिए हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जिसके लेवल थे 69.80 के, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी। लेकिन जैसे ये ब्रेक होने लगी उसके बाद इसने जो नीचे के लेवल है वो भी दिखाए थे, वो है 55 के आसपास, और यहाँ पे उसने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया। डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बना, और जैसे कि यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड रैली जो है ये अभी भी ऑन है। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पे डेली चार्ट पे बहुत बढ़िया यहाँ पे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसका हमें ब्रेकआउट भी मिला है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हुआ है। तो अभी के लिए हमारे लिए जो हमारे सपोर्ट लेवल है 67 के, ये इंटैक्ट है, यानी कि हमारा जो स्टॉक है 67 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, और एग्जैक्टली वहां से ही देखिए इसने बहुत बढ़िया बाउंस भी दिया है, और अभी की जो इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई है 69.80। अब आगे क्या, तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है कंसिस्टेंटली ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का यहाँ पे काम कर रही है, और जब तक हमारा यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इसका ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हमें आगे की रैली जो है उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक है इसको ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट करना। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे देखिए हमारे लिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन स्टॉक जो है अभी
एग्जैक्टली हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। मतलब हाँ, यहाँ से जो अप ट्रेंड की रैली है ये चांसेस हमें बहुत अच्छे दिखा रहा है कि यहाँ से आगे जो है ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें तो देखिए उसने 20 मूविंग एवरेज का सहारा लिया है और यहाँ पे आरएसआई जो है 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमएससीडी में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हो जाएगा और जिस तरीके की न्यूज आई कि राकेश झुनझुनवाला इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये जो स्टॉक है ये तो और ऐड किया है, तो उसके चलते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी अप ट्रेंड रैली भी दिखाई दे सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे जो ऊपर के लेवल है यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके रखा है तो अभी के लिए तो होल्ड की राय रहेगी। हमारे लिए इमीडिएट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है 66.90 का, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने अपना जो सपोर्ट है यहाँ पे 58 के आसपास लेकर चलिएगा। जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद बहुत जल्द इसमें 75 के लेवल्स दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम करने लगेगी। तो हो सकता है यहाँ पे 75 के लेवल दिखाने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ इसका झुकाव दिखे, लेकिन फिर से ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका फिर बाउंस बैक देते हुए ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड रैली यहाँ पे मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में 80 के लेवल भी दिखा सकता है। और जैसे ही हमारा ये जो मेजर रेजिस्टेंस है 80 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद यहाँ पे 85 से लेके 87 के भी लेवल नजर आ सकते हैं। तो ये तो हुआ डेली चार्ट के लिए ऊपर। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने तो यहाँ पे बने रहना चाहिए, और अगर कोई फ्रेश एंट्री यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए इमीडिएट जो लेवल है 67 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हुए इस स्टॉक में अभी भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी भागा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो 2 दिन में इसने 2 कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनाए हैं बहुत बढ़िया यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे निवेश भी अगर आपको करना है तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ये तो रहा डेली चार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए यही इसका वीकली चार्ट। यहाँ पे हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके लेवल है 120। ये जो स्टॉक है यहाँ पे 2 रेंज है उसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है। एक तो यहाँ पे 20 के इसने लो बनाए थे और यहाँ पे एग्जैक्टली 20 से ये यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ जाता है, लेकिन 120 के जो हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर आता है। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन नहीं हुआ और वहां से फिर से नीचे की तरफ इसका झुकाव फिसलते हुए ये इसने फिर से 20 के यहाँ पे लेवल दिखाए हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और ये जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जैसे रेजिस्टेंस है जैसे इसको क्रॉस करेगा उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया और शार्प रैली आते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रही है। इसने जो हाई बनाए थे वो थे 140 के, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न ये बना रहा है जो कि काइंड ऑफ एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। और अगर यहाँ से ये जो है यहाँ पे 80 तक अगर जाता है तो यहाँ पे एक बनाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो देखिए ये बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, और जैसे ही यहाँ पे हमारी ये जो नेक लाइन है इसका अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो उसमें बहुत जल्द 100 से लेके 120 और उसके बाद 120 का अगर ब्रेकआउट होता है तो 140 के लेवल्स भी यहाँ पे मिड से लेके लॉन्ग टर्म में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है तो अभी के लिए होल्ड की राय रहेगी जब तक कि हमारे लिए जो 60 का लॉन्ग टर्म के हिसाब से 60 का लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है, तो इसमें बिल्कुल पैनिक होकर सेल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमने बजट में देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फ्यूचर ग्रोथ है बहुत बढ़िया है। आने वाले सालों में यहाँ पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्कीम्स भी यहाँ पे लागू कर रही है। तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पे बेनिफिट होते हुए नजर आ सकता है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनीज है उनको। अब हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन किया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है 5350 का, और ये जो इंडेक्स है कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। लेकिन अगर ये जो हमारा अभी 52 वीक जो हाई है, अगर ये इंडेक्स 52 वीक हाई को अगर यहाँ से तोड़ देता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। इंडेक्स जो है यहाँ पे हमारा 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे 60 का आरएसआई है। यहाँ पे ऑलरेडी जो बुलिश क्रॉसओवर है एमएससीडी में वो भी हो चुका है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन है, और हमारे लिए अभी के लिए जो सपोर्ट है यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट बन गया है, और उसी के आसपास ये जो इंडेक्स है इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर हमारे लिए ये जो सपोर्ट लेवल है 5100
138। अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें बहुत जल्द यहाँ पे जो 52 वीक हाई है उसके आसपास भी जा सकता है, और अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से बहुत बढ़िया यहाँ पे अप ट्रेंड जो जर्नी है ये कंटिन्यू हो सकती है। निफ्टी इंफ्रा का चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पे कोई भी वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ, इतनी लंबी यहाँ पे रैली देने के बाद ये इंडेक्स जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो अप ट्रेंड है ये और भी नए लेवल दिखा सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इन इंडेक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, और उसी के साथ जो हमारे यहाँ पे एनसीसी पे हमने सपोर्ट बताया है उन सपोर्ट लेवल पे भी जरूर आपने ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।